अध्याय 5। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों से संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्मों से योग की बात करते हैं। इन दोनों में से जो ज्यादा श्रेष्ठ, कल्याणकारक और निश्चित साधन है उसको मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण कराने वाले हैं, पर इन दोनों में भी कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। हे वीर अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, उस कर्मयोगी को सदा सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्मयोग को अज्ञानी ही अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, क्योंकि दोनों में से एक में भी ठीक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के ही फल को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो गति प्राप्त की जाती है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त की जाती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक देखता है वही ठीक देखता है। परंतु हे वीर अर्जुन, कर्मयोग के बिना कर्म संन्यास कठिन है और कर्मयोग में स्थित मुनि पर ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अपने मन को वश में करने वाला, जितेंद्रिय, विशुद्ध अंतःकरण वाला और सभी प्राणियों को अपना आत्मरूप मानने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता है। तत्व को जानने वाला देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आंखों को खोलते बंद करते हुए भी सब इंद्रियां ही अपने अपने कार्यों में लगी हैं, ऐसा धारण करे। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर सब कर्मों को प्रकृति द्वारा होने वाला जान जाता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल का पत्ता। कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना करने के कारण उस कर्म के फल में आसक्त होकर बनता है। अंतःकरण को अपने वश में किया हुआ सब कर्मों को मन से त्याग कर न उन्हें करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में योगी सुखपूर्वक रहता है। ईश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। इन सब का कारण स्वभाव है। सर्वव्यापी आत्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्म को ही। यह ज्ञान अज्ञान द्वारा ढके होने के कारण सब मनुष्य उससे भ्रमित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मा के वास्तविक ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस आत्मा को तुरंत प्रकाशित कर देता है। जिनका मन आत्मरूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि आत्मरूप हो रही है और जो निरंतर आत्मरूप में ही स्थित हैं, ऐसे ज्ञान द्वारा निष्पाप हुए व्यक्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे ज्ञानी जन ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान देखते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहाँ संसार में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया गया है,
क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्म को जानने वाला पुरुष पर ब्रह्म में नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक पहले आत्मा में स्थित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है, फिर वह पर ब्रह्म के योग में स्थित पुरुष अच्छे आनंद को प्राप्त करता है। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग दुख उत्पन्न करने वाले ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, इन अनित्य भोगों में बुद्धिमान पुरुष नहीं लिप्त होते हैं। जो मनुष्य इस शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले संवेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी है। जो योगी अंतरात्मा में ही सुखी रहने वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। निष्पाप ऋषि, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो सभी प्राणियों के हित में रत हैं और जो अपनी आत्मा में स्थित हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित, मन को वश में किए हुए, आत्म साक्षात्कार किए हुए योगियों के लिए सब और ब्रह्म ही व्याप्त है। बाहर के विषयों का चिंतन न करने वाले नेत्रों की दृष्टि को दोनों भावों के बीच में स्थिर कर और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके मन, बुद्धि और इंद्रियों को जीत चुका मुनि, जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और सभी प्राणियों का प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार अध्याय 5 पूरा हुआ।